हे एवरीवन, सो आज की ये रीडिंग आपके लिए रोड मैप रेडी करने वाली है। रिवील करेगी आपके जुलाई से दिसंबर की मंथ वाइज प्रेडिक्शन जो आपके लिए होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कंप्लीटली ये ईयर लेटर 6 मंथ कैसे रहने वाले हैं, तो आज आप इस रीडिंग के थ्रू जान पाएंगे। क्योंकि सोचो, अगर एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली हो या आपकी लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन और आइदर योर सिचुएशन विल गोना चेंज, तो आपको कैसा देखने को मिलेगा। यही जुलाई से दिसंबर की प्रेडिक्शन आपके लिए होने वाली है। हाउ यू गोना चूज योर पाइल, तो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। ये आपके सामने आ रहे हैं ये 3 इमेजेस। इनके थ्रू भी आप ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सो let's start this reading, and with all the positivity I'll going to start with group 1, group 2, group 3. I'll see you in your reading. Hi group 1, सबसे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। टिल 5 जुलाई 10% डिस्काउंट इज़ अवेलेबल। ये मिड सीजन सेल है आप सभी के लिए। डिवाइन 10 कोड है, यूज़ करके अपने लिए 10% डिस्काउंट ले लीजिए एंड ऑर्डर एनी रेमेडी, एनी क्रिस्टल, ज्वेलरी, एनीथिंग जो आपको सूट करेगा। सो लेट्स सी आपके लिए जुलाई से दिसंबर कैसा रहने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में लिख दें अपने लिए जुलाई टू दिसंबर एज, जिससे कि आप अट्रैक्ट कर पाए इस बिटवीन सम टाइमिंग जो आपके लिए बेस्ट है। मैं यहाँ पे मंथ वाइज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए जुलाई कैसा रहने वाला है। द हर्मिट, दे आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। तो जुलाई एक ऐसा मंथ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको नेचुरली अडेप्ट करनी पड़ेंगी या एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, और इवन द चेंज विल हैपन एंड दिस चेंज इज एक्चुअली ब्रिंगिंग द हार्मिट। मतलब कि कुछ चीज़ें साइकिल ओवर हो रही है एंड द न्यू साइकिल विल बिगिन, और यू हैव टू गो फॉरवर्ड फॉर इट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जिसमें कि आपको कुछ चीज़ों को अपने लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में है, जो स्टार्टिंग में लाइक अनकंफर्टेबल या डिस्ट्रक्टिव या फिर डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, लेकिन लेटर यू विल अंडरस्टैंड, आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मेरे लिए सही हो रहा है। इसी के साथ में अगर हम बात करें नाउ अबाउट अगस्त, आपके अगस्त के लिए यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है। We have the Queen of Cup. Honoring your emotions is one of the highest form of self-love. आपके लिए अगस्त मंथ ग्रुप 1 काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आप अपने आप को बहुत वैल्यू, सेल्फ लव, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, और सिर्फ आप ही नहीं दे रहे, आपके आसपास के लोग भी आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे। स्पेशली ये पीरियड आपके लिए आ रहा है अ काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी का, कि हाँ आप ऑफिस में भी खुश हैं, आपके अपने रिलेशनशिप में भी बहुत लव रोमांस है, आपको ऑफिस में भी वेलकम हो रहा है, वैल्यू मिल रही है, और आपके रिलेशनशिप में भी बहुत लॉयल्टी या फिर आपको जो आपकी विश है वो पूरी हो रही है। लाइक समवन इज़ मेकिंग यू फील वेरी स्पेशल। सो ये पीरियड आपके लिए एक तरीके से एक मोस्ट सेटिस्फाइंग टाइम होगा बिटवीन दिस जर्नी। एंड यहाँ पर आपके लिए एज क्वीन ऑफ कप कुछ पर्सनल विशेस भी पूरी होंगी। तो अगर आप कोई पर्सनल विश लेकर चल रहे हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप, लॉयल्टी, किड्स, मैरिज और हैप्पीनेस और ट्रैवलिंग और समथिंग मोर लाइक पर्सनल सेटिस्फैक्शन, तो वो पूरी हो सकती है। अगस्त मंथ आपके लिए रियली गिविंग द वाइब्स ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। बात कर लेते हैं सितंबर मंथ ग्रुप 1 आपके लिए कैसा आ रहा है। 7 ऑफ कप, नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू हैव गिवन विल बी द ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको सितंबर मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और ये अपॉर्चुनिटीज़ कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, कुछ आपके लिए अच्छी रहेंगी, कुछ आपके डिसीज़न रॉन्ग साबित होंगे। तो सितंबर मंथ आपके लिए कंफ्यूजिंग मंथ होगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ये सोच पाएंगे कि ये करें या ये करें, किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस चीज़ में ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, किस चीज़ में ज़्यादा सक्सेस है, क्या चीज़ मेरे लिए लकी है। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का भी होगा, बिकॉज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस विल बी देयर फॉर यू। आप इस तरीके से अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि ये भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, दिस इज़ ऑल कमिंग, दिस ऑप्शन और दैट पर्सन। इस तरीके से आपके मन में बहुत सारी चॉइसेस को लेकर यहाँ पर चॉइसेस को लेके कन्फ्यूज़न रहेगा। और ये कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा, आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे कि चलो मेरे पास ऑप्शन चॉइसेस आ रहे हैं फॉर न्यू जॉब, फॉर न्यू वर्क, फॉर न्यू प्लानिंग एंड एवरीथिंग। बट येस, आपके लिए ये सारे अच्छे नहीं होंगे।
कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होंगी जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होंगी, कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी होंगी जिसमें आपको धोखा मिल सकता है और स्कैम हो सकता है, या फिर वो पर्सन आप सोच रहे हैं लव है लेकिन वहाँ पे फ्लर्ट एनर्जी है, इस तरीके से। तो सितंबर मंथ में आपको काफ़ी कॉन्शियस रहना होगा वाइल टेकिंग एनी डिसीजन। ओके, अब बात कर लेते हैं हम अक्टूबर की। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि वो कौन सा मंथ है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिस मंथ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन या रोल प्ले हो सकते हैं। अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? ग्रुप 1, वी हैव द नाइट ऑफ कप। दिस इज रोमांटिज्म द प्रेजेंट मोमेंट एवरी चांस यू गेट। देखो, क्योंकि आप सितंबर में जैसे ऑप्शन चॉइसेस को लेके बहुत क्लियर हो जाएंगे, आपको क्लियर पता होगा कि ये अच्छा था, ये बुरा था, तो आपको बहुत समझ भी आ जाएगी, आप ज़्यादा समझदार हो जाएंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न अक्टूबर मंथ में आप अपने आप को बहुत फ्यूचर की टेंशन नहीं लेके, फ्यूचर की टेंशन या फ्यूचर की वरीज या फ्यूचर के बारे में नहीं सोच के, यू आर मोर कंसर्निंग एंड फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट। आप प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं, प्रेजेंट में बेस्ट दे रहे हैं, प्रेजेंट को गिफ्ट मान रहे हैं और प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा पीस भी फील कर रहे हैं। तो एंजाइटी, स्ट्रेस तो नहीं रहेगा और प्रेजेंट में जितना भी बेस्ट आप दे सकते हैं, रूटीन और टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी और वर्किंग हार्ड फॉर योर प्लान, जो प्रेजेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या रिलेशनशिप है तो उसको वैल्यू देना। इस तरीके से इस मंथ में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आई विल गोइंग टू लिव इन प्रेजेंट एंड आई डोंट केयर अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैच्योरिटी का साइन है जो आपको इतने मंथ से सीखते सीखते आप इस मंथ में इस डिसीज़न पे, इस कंक्लूज़न में या इस थीम के साथ आगे चलेंगे। इस मंथ में आपको भी बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, आपके आसपास में रोमांटिज्म होगा, आपके आसपास में बहुत क्लैशेस, कन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे। सो समवन विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, समवन विल गोइंग टू अप्रिशिएट यू, समवन विल गोइंग टू ब्रिंग दैट वकेशन वाइब्स। हो सकता है वकेशन पे भी जाएं, क्योंकि ये ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे आप अपने लिए ना एक हैप्पी टाइम प्लान कर रहे हैं और यू आर जस्ट इंजॉइंग इन योर ओन वे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए नवंबर की। नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा? So we have the 7 of Wands, which is should hold other, which is accountability. तो नवंबर मंथ आ रहा है आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी को लेकर। नवंबर मंथ में आप एक हायर स्टेज पे होंगे और लोग आपसे ज़्यादा कंपटीशन या जेलेसी का ज़्यादा आप पर फोकस करेंगे कि ये कंपटीशन है मेरा, या ये पर्सन से मुझे आगे निकलना है, या इस पर्सन की पोजीशन मुझे लेनी है। तो आपके लिए आपकी फैमिली और या ऑफिस या फिर आपके जो एक गोल है, आपने कोई पाथ चुना है, स्टूडेंट हैं या एज एन मैरिड कपल हैं, तो जिस पाथ पे आप चल रहे हैं उस पाथ पे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हर्डल्स डालते हुए नज़र आएंगे। ये हर्डल ऐसी होगी जस्ट टू कि जैसे कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो और लोगों को बड़ी ज़्यादा जेलसी और परेशानी फील होगी कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो चलो इनको प्रॉब्लम डालते हैं, इनको साइकोलॉजिकली कोई फियर क्रिएट करते हैं, इनके ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट कर देते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो या आपसे बेहतर तो कोई और है। तो इस तरीके से आपके आसपास में काफ़ी कॉम्पिटिशन, आर्ग्यूमेंट्स और साथ में प्रोटेस्ट की एनर्जी आएगी कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे होंगे और लोग आपको कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे होंगे कि आप ये डिसीज़न ले रहे हैं, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये कैसा पीरियड है जहाँ पे आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, मतलब आपको करेज की ज़रूरत होगी नवंबर मंथ में फॉर योर प्लान। ओवरऑल तो बहुत अच्छा है कि आप हायर पोजीशन पे जब तक पहुँच रहे हैं तभी तो लोग आपके लिए जेलिसी या फिर बैक बिचिंग कर रहे हैं। लेट मी सी एज ओवरऑल आपके लिए दिसंबर कैसा आ रहा है, फिर मैं आपके लिए ओरेकल मैसेज भी शेयर करूंगी। सो 10 ऑफ पेंटिकल ends well, so everything well. Okay, having it all looks different to everyone. Somewhere आपके लिए as 10 of Pentacle दिसंबर तक जाते जाते, दिसंबर मंथ में आप अपने आप में बहुत हैप्पी, प्रॉस्पर, पॉजिटिव, वेल्थ को अट्रैक्ट करते हुए फॉर्च्यून अपने पास में मतलब फील करेंगे, या फिर मैं बोलूँ कि आप लकी फील करेंगे अपने आप को। इस टाइम तक फाइनेंशियल जो भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी हो रही हैं। इस टाइम तक फैमिली,
और फैमिली के मेंबर्स को लेकर या हाउस या स्टेबिलिटी को लेकर जो आपकी विशेज़ हैं वो पूरी हो रही हैं। और जिन लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ आप ग्रो करना चाहते हैं, आप उन्हीं के साथ अपने आप को वहाँ पाएंगे। सो दिस इज़ अ पीरियड, दिस अ जर्नी जहाँ पे आपके लिए ये पीरियड ईयर एंडिंग तक आपको वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है जिससे कि आपको बहुत पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस एंड वेल्थ फील और एक्सपीरियंस करने को मिलेगी अपने आसपास जैसा आप चाहते हैं। इफ़ यू लव लाइक योर किड्स एंड फैमिली, यू विल गोइंग टू बी विद दैम हैप्पीली। इफ़ यू वांट टू स्टे विद समवेयर एल्स, सम डिफरेंट लोकेशन, आप वहाँ मिलेंगे। मतलब जो आपको पसंद है, जैसी प्रॉस्पेरिटी एंड सेटिस्फेक्शन वो। एंड हाँ, गुड थिंग, दिसंबर तक आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करेगी। कोई अभी अगेंस्ट हो, कोई अभी आपको कुछ बुरा भला बोल रही हो, या आपके आसपास के लोग आपको कितना भी क्रिटिसाइज कर रहे हो, दिसंबर तक आप उनको प्रूव कर देंगे कि यू आर राइट। ओके, सो ग्रुप 1 आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, लेट मी चेक ऑन दिस। और हाँ, याद रखें 5 जुलाई तक डिस्काउंट अवेलेबल है, डिवाइन 10 कोड है, डिवाइन 10 कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी। आप अपने लिए क्रिस्टल, रेमेडी कुछ भी ले सकते हैं विद 10% डिस्काउंट। ओके, सो गो एंड ग्रैब इट, ये आपकी हेल्प करेगा फॉर योर ऑल दिस प्लान एंड एवरीथिंग। सो ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, न्यू मून इंटेंशन, अपनी नई इंटेंशन को, न्यू मून भी आ रहा है हमारे लिए, मतलब बेसिकली नए मंथ से अगर देखें जुलाई से दिसंबर के लिए एक नई इंटेंशन को प्लान करके आगे बढ़ो, एक नए शॉर्ट एनर्जी के साथ आगे बढ़ो और आप देखेंगे कि आपकी इंटेंशन पूरी होगी। तो एक इंटेंशन सेट करो। ये इंटेंशन कैसे सेट करी जाती है, मैं आपको यहाँ पे आपको एक रेमेडी भी दे देती हूँ। लाइक आपने कोई क्रिस्टल लिया या आपकी कोई एक ड्रीम है और आपने अब उसकी सीडिंग कर दी। इंटेंशन इज़ लाइक सीडिंग। तो जैसे आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके गार्डन में रोजेज़ आए, तो रोजेज़ लाने के लिए आप क्या करोगे, प्लांट लाओगे या फिर सीड लाओगे, यू विल डू समथिंग एंड देन उसको फिर आप डिग करके दबा देंगे और पानी देंगे, नर्चर करेंगे। ऐसे अपने लिए एक इंटेंशन सेट करो। इंटेंशन पेपर पे लिख के क्रिस्टल के नीचे रख दो। 6 मंथ का टाइमलाइन लो अपने लिए एज एन डिवाइन टाइमिंग और उस इंटेंशन पे काम करने लगे। जैसे कि आप प्लांट को डेली पानी देंगे, उसको लाइक उसके मिनरल्स देंगे, आप उसकी केयर करेंगे। ऐसे ही अपने ड्रीम की केयर करेंगे, वर्क करो, उस पर एक्शन लो 6 मंथ का टारगेट लेके, और वो इंटेंशन आपकी पूरी हो जाएगी। नेचर आपको ये कह रही है। इसी में आपके लिए यहाँ पर कोई मैसेज एज एन जुपिटर एक्सपेंशन, लक इज विद यू। जुपिटर आपके लिए एक्सपेंशन ला रहा है, ब्रॉड कर रहा है, रेनबो एनर्जी है, मतलब ब्लेसिंग्स एंड होप। लक इज विद यू। आपको अपने लक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना है, बढ़ाना अपने लक को। एंड हाउ यू कैन अट्रैक्ट योर लक, व्हेन यू आर एक्चुअली रियली बिलीविंग एंड कीपिंग फेथ ऑन यूनिवर्स। साथ में आप कुछ लक जो अट्रैक्ट करने के लिए आपके लिए हैं, आप उन चीज़ों को अपने साथ रख रहे हैं या अपने पास रख रहे हैं, या उस चीज़ को लेके अपने आप में लकी फील कर रहे हैं। लाइक लक अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक इफ आई एम वेयरिंग दिस फॉर माई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सो दिस इज लाइक आई एम अट्रैक्टिंग माई मनी लक। ओके, इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को करके अपने लक को स्ट्रॉन्ग करें। सो दिस इज ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, तो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स जो आपको सूट करेंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस डीएम कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको आपके लिए राइट क्रिस्टल सजेस्ट कर दूंगी। ऑलराइट, सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 2। सो सबसे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है कि टिल 5 जुलाई तक डिस्काउंट अवेलेबल है। 10% डिस्काउंट है, डिवाइन 10 कोड है। यूज़ करके अपने लिए लकी क्रिस्टल, रेमेडी, ज्वेलरी, एनीथिंग यू कैन टेक विद 10% डिस्काउंट। ओके, सो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी कूपन कोड को, और कॉपी करके आप वेबसाइट पे अप्लाई करके इस मिड सीजन सेल जो आपके लिए आई है, डिवाइन 10 मतलब कि ब्लेसिंग्स, इसको लीजिए। नाउ लेट मी सी व्हाट एग्जैक्टली कमिंग फॉर यू मंथ वाइज। जुलाई से दिसंबर आपकी जर्नी कैसी रहेगी, ये हम शेयर कर रहे हैं। सो सबसे पहले देख लेती हूँ मैं आपके लिए जुलाई के लिए क्या आ रहा है, 1 बाय 1। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें कि वो कौन सा मंथ है स्पेशली जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें आपकी कोई विश पूरी होना चाहते हैं आप, या जिस मंथ को आप चाहते हैं कि यह आपके लिए आपके फेवर में हो जाए। ओके,
तो वी हैव द जुलाई एज एम्प्रेस। आपके लिए जुलाई मंथ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि जुलाई मंथ ग्रुप 2 आपके लिए ऐसा रहेगा कि जिसमें कि आप की अभी तक की जो मेहनत थी उसका आपको कुछ आउटकम देखने को मिलने लगेंगे, प्रॉफिट देखने को मिलने लगेंगे, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने लगेंगे। एंड ऑल ऑफ द वेमेन और फेमाइन एनर्जी लाइक इवन द मेल, जो रिलेशनशिप, लव, रोमांस, अट्रैक्शन, एक दूसरे को लेके अंडरस्टैंडिंग, या फिर एक दूसरे को लेके आप चाहते हैं कि वो आपको वैल्यू दे, वो आपको स्पेशल फील कराए, तो दिस इज़ द मोमेंट। जुलाई मंथ आपके लिए बहुत रोमांटिक आ रहा है, फुल ऑफ लव। मदरहुड की भी एनर्जी है, तो मदर नेचर आपको बहुत ब्लेसिंग देना चाहती है फॉर योर क्रिएटिविटी। सो ये मंथ आपके लिए क्रिएट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, लाइक किड्स ब्लेसिंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स, लैंड प्रॉपर्टी हाउस ब्लेसिंग्स, और वर्क वाइज आपके लिए क्रिएटिविटी इन लर्निंग और ग्रोथ इन योर बिजनेस और ग्रोथ इन योर करियर लाइक जॉब, और इन प्रिपरेशन वाइज आपका अच्छा नॉलेज होना। मतलब ये पीरियड ही आपके लिए आ रहा है, देयर इज अ ब्यूटी इज टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। तो बेसिकली अभी तक आपने जो एफर्ट डाले हैं उसका राइट एक्सपीरियंस, आपको ब्यूटी मतलब आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है अपने इस एक्सपीरियंस में। जुलाई मंथ ला रहा है आपके लिए काफ़ी सारी गुड न्यूज़ पर्सनल एंड प्रोफेशनली। लेट मी सी अगस्त आपके लिए क्या मैसेज बना रहा है। अगस्त इज नाइट ऑफ सॉर्ड, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। आप बहुत मोटिवेटेड हो जाएंगे जुलाई में, एंड दिस इज द रीजन ग्रुप 2 अगस्त मंथ आपको बनाएगा बहुत एम्बिशियस, फोकस्ड, करियर ओरिएंटेड, और मोर अबाउट लाइक hitting the target, hitting the timeline, like I have to give it my best, my limitation is nothing, I am going to give my best potential into this। इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा लर्निंग, एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप अपने ड्रीम को चेज कर रहे हैं अगस्त मंथ में। तो अगस्त मंथ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई पॉज नहीं है। अगस्त मंथ इज ऑल अबाउट चेजिंग योर ड्रीम। तो आप अपने लिए कुछ नई इंटेंशन सेट करेंगे, नए गोल सेट करेंगे अगस्त मंथ में, कोई नई प्लानिंग सेट करेंगे और उसी पे काम करेंगे, और उसी की तैयारी, प्रिपरेशन, वर्किंग ऑन दैट प्लान, ये आपके लिए रहेगा। तो अगस्त मंथ आपके लिए काफ़ी लकी एंड बिजी दिख रहा है, और इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस होना या बेफिक्र होना ये नहीं होगा। दिस मंथ इज़ मोर अबाउट सिंसियर एंड सीरियस एंड फोकस्ड। ओके, लेट मी सी आपके लिए सितंबर मंथ क्या कह रहा है। ग्रुप 2 we have the ace of cup portion. Do you feel that in your heart that potential dear? This is a great month, क्योंकि आपके लिए सितंबर मंथ में ना बहुत सारी चीज़ों में ना आप वो स्पेल कर पा रहे हैं। मतलब कि जो आप प्रेयर कर रहे हैं, स्पेलिंग, आप किसी वर्ड को बोल रहे हैं, दैट इज ऑल स्पेल, राइट? लाइक आई एम स्पेलिंग लक, so luck I am attracting, I'm talking about positivity, तो I'm attracting that positivity, I'm talking about something negative, तो I'm attracting negativity। तो आप क्या स्पेल कर रहे हैं सितंबर मंथ में? जैसा जैसी चीज़ें और जैसी जैसी प्लानिंग आप अपने मन में सोचेंगे, थॉट लाएंगे, या आप जिस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, वही चीज़ आपको यहाँ पर होती नज़र आएगी। और एज पर एस ऑफ कप तो ब्लेसिंग्स हैं। दिस मीन्स कि ग्रुप 2 आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है इन दिस सितंबर, और ये सितंबर में आपकी पोटेंशियल को बहुत डिफाइन कर रहा है। दिस मीन्स कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी अपने करियर में सितंबर मंथ में, जिसकी वजह से आपका ऐसा फील होगा कि फाइनली मेरी पोटेंशियल ने काम किया, फाइनली जो मैं स्पेल कर रहे थे या फिर मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा था, जो चीज़ मैं प्रेयर कर रहा था, जो चीज़ मैं मन में बार बार रिपीट कर रहा था, वो चीज़ पूरी हो गई। तो सितंबर मंथ आ रहा है विद सम गुड न्यूज़, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा फुलफिल्ड कि चलो ये तो हुआ, ये तो सेटिस्फैक्शन आ रहा है, इसमें तो पॉजिटिविटी है। एज पर एस ऑफ कप बहुत अच्छा है। इसमें सरप्राइजिंगली आपको कोई प्रपोज करता हुआ या कोई प्रपोजल भी मिल सकता है। ग्रुप 2 ये मैक्सिमम तो आपके लिए करियर के लिए अच्छा मंथ है, लेकिन मैंने ये भी बता दिया क्योंकि एज पर द एस ऑफ कप जो आप स्पेल कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल फोकस अपनी पर्सनल लाइफ पे ही कर रहे हैं तो पर्सनल लाइफ में भी गुड न्यूज़ का टाइम आ रहा है। सितंबर विल ब्रिंग दैट। ओके, लेट मी सी आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या क्रिएट करने वाला है। ग्रुप 2
October month for you is Page of Wands. Just because you are passionate about it doesn't mean it will be effortless. कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक ऐसा मंथ होगा अक्टूबर जिसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। इवन आप किसी भी विश के लिए, किसी भी एनर्जी के लिए, किसी भी प्लानिंग में कितना भी पैशनेट हो, मतलब कि ये एक ऐसा मंथ होगा जिसमें टाइम, डिसिप्लिन, एफर्ट्स, डेली जल्दी उठना तो डेली जल्दी उठना पड़ेगा, काम कंप्लीट करना तो करना पड़ेगा, कोई रूटीन है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, किसी रिलेशनशिप में आपको अपने एफर्ट दिखाने होंगे, अपने लव को प्रूव करना होगा, अपनी तरफ से फैमिली में लाइक अपनी वैल्यू या फिर अपने तरफ से टाइम देना या उनके लिए कुछ अच्छा करके प्रूव करना पड़ेगा। इट्स अ मंथ एज एन अक्टूबर जहाँ पे आपको अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने एफर्ट्स, अपने गोल को पाने के लिए अपनी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ ईजी मंथ, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि ठीक है केक वॉक सोचा और हो गया, ऐसा नहीं होगा। दिस इज समथिंग अ टाइम जहाँ पे इवन अगर आप जिस गोल को लेके पैशनेट हैं, जिस गोल पे आप काम कर रहे होंगे, सितंबर से खुश होंगे और आगे बढ़ेंगे, बट उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दिस मंथ इज समथिंग टू एवरीवेयर यू हैव टू प्रूव। नथिंग इज ईजी गोइंग, नथिंग इज लाइक कि बस आपने सोचा और हो गया। हर काम में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी या एक्स्ट्रा या मल्टीपल टाइम जैसे अटैम्प्ट डालना पड़ता है, वो करना पड़ेगा, तब जाके आपके यहाँ पर एक्शंस वैलिडेट होंगे या आपकी विशेस पूरी होंगी। एज़ पर आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स तो मतलब एक नई जर्नी आ रही है। हो सकता है आप अपनी लोकेशन को चेंज करें, एक नया पाथ चुनें, एक नए टारगेट को चुनें, या अपने लिए आप ऐसा कि लाइक गेटिंग मैरिड या फिर लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हो, या मतलब अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो फेज स्टेज चेंज हो रही है, जो आपको बहुत नया और डिफ़िकल्ट फील होगा। लेट मी सी आपके लिए नवंबर क्या कह रहा है। November is like two of sword. Wake up, what is it that you truly want? इसी रीज़न की वजह से नवंबर तक आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ नाउ, और आपकी माइंड में ऐसा आएगा कि अब मुझे कुछ एक तो डिसीज़न लेना पड़ेगा, मुझे कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं लाइफ को ड्रैग नहीं कर सकती, या ऐसे ही मैं किसी कन्फ्यूज़न में नहीं चल सकता। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नवंबर, क्योंकि इस मंथ में आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे अपनी चॉइसेस को लेके, अपने प्लान्स को लेके, अपनी लाइफ को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, और अपने प्रॉफिट या लॉस को लेकर, पर्सन को या लोकेशन को लेकर, लाइक दैट। क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके पास वेकअप कॉल आएगी, मतलब आपको सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फील होगा कि इनफ इज़ इनफ, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, आई डोंट वांट टू स्टे लाइक दिस, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। और उसी की वजह से आपको ऐसा फील होगा कि ठीक है, नाउ आई हैव टू डिसाइड। तो ये मंथ, नवंबर मंथ, आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। इस मंथ में आप कुछ ऐसे डिसीज़न लेंगे जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ फिल्टर हो जाएगा कि अब आप इस फील्ड में जा रहे हैं, या इस जॉब को चुन रहे हैं, या आप इस पर्सन के साथ रहेंगे, या आप इस पर्सन को छोड़ देंगे, या आप इस फॉर्म ऑफ वे ऑफ लिविंग को ही एंड कर रहे हैं, और आप इस तरीके से अब अपनी ज़िंदगी में थॉट प्रोसेस लेकर जाएंगे। सो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का भी है, कन्फ्यूज़न का भी है, और साथ ही साथ फाइनल डिसीज़न का भी है, जिससे कि पीस आ जाएगी। तो जितना जल्दी डिसीज़न ले लेंगे उतना जल्दी पीस आ जाएगा, और कॉन्स्टेंटली आपको ऐसा रहेगा कि अब मैं कोलैबोरेट कर लूँ। ये मंथ नवंबर आपको कोलैबोरेशन के लिए भी आ रहा है, डोंट मिस इट आउट। ये एक ऐसा मंथ भी होगा कि जिसमें कि लोगों के साथ अच्छे आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, कम्युनिकेशन होगा, और विन विन होना कि आपका भी प्रॉफिट, उनका भी प्रॉफिट, आप भी समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। तो रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी हो, या फिर मैनेजर के साथ एक अच्छी बातचीत हो कि अच्छी सैलरी फिक्स हो जाना, या फिर कोई इन्वेस्टर या प्रोजेक्ट वर्क हाथ में मिल जाना, इस तरीके से आपको यहाँ पर नवंबर में कुछ कोलैबोरेशंस भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज़ ही करेंगे। दिसंबर एज अवर लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ कप। स्पेल टी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप दिसंबर मंथ में ना कुछ चीज़ों को खोएंगे, और फाइनली आप रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को कि ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑप्शन, या ये टाइम, या ये सिचुएशन अब हाथ से निकल चुकी है।
अब इसमें और कुछ नहीं हो सकता, और आप मैच्योर हो जाएंगे और समझेंगे कि जो चीज़ खो गई, जो चीज़ निकल गई, जो टाइम चला गया, या जो चीज़ बिखर गई, या जो चीज़ अब हाथ में नहीं है, वो वापस नहीं आ सकती, और वी हैव टू एक्सेप्ट इट। आप इमोशनल भी बहुत होंगे दिसंबर मंथ में, हो सकता है आप इस ईयर को लेके इमोशनल हो, आप इस ईयर के प्रोसेस को लेके इमोशनल हो सकता है आप इस ईयर में जो जो आपने खोया है उस चीज़ को लेके इमोशनल हो। तो आप पूरे साल को रिमाइंड करेंगे, अपने मन में सोचेंगे, और थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर, जो चीज़ आपने खो दी है, देखो यहाँ पे 2-3 कप हैं जो गिरे हुए हैं, और यहाँ पे कप हैं जो आपको मिल चुके हैं, लेकिन जो चीज़ आपने खो दिया, मतलब आप पास्ट को लेकर ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, और ये भी समझेंगे कि हाँ, अब ये चीज़ मुझे वापस नहीं मिलेगी, अब ये चीज़ें अब मेरे फेवर में नहीं हैं। सो दिसंबर मंथ आ रहा है एक तरीके से आपकी लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन का, एंड सबकॉन्शियसली अवेकन होने का, और नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करके पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ से इमोशनल होकर, उसको ट्रिब्यूट देकर, उन चीज़ों को वेल एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का। तो इस दिसंबर मंथ में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से कम्प्लीटली एंड हो जाएं, और ये चीज़ आपको इमोशनली हर्ट करेगी, ठीक है। ये कोई लॉस भी हो सकता है फाइनेंस का, या फिर कोई रिलेशनशिप का क्लोजर। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, यूनिवर्स का मैसेज क्या आ रहा है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन क्या होते हैं, कैप्रिकॉन साइन जो है, और ये कैप्रिकॉन ईयर एंडिंग भी है, तो हम बात भी कर रहे हैं दिसंबर मंथ तक की। ये एनर्जी आ रही है प्रस्टिजेंस, जितना जैसे कैप्रिकॉन होते हैं ना, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। कैप्रिकॉन साइन ही अपने आप में है कि बस अपने गोल पे डटे रहो, हार्ड वर्क करते रहो, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, वही चीज़ आपके लिए आ रही है कि अगर आप अपने गोल पर, जैसे आपने माउंटेन गोट देखी होंगी ना, वो बहुत ही मुश्किल वाले रास्ते पे भी चढ़ जाती हैं, और बिल्कुल फोकस के साथ वो गिरती भी नहीं है, और इतना टफ रहता है वो पाथ, एकदम इंक्लाइन रहता है, तब भी वो आगे बढ़ जाती हैं। ऐसे ही आपके लिए आ रहा है कि इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको भी अपने गोल की तरफ डेडिकेटली आगे बढ़ना है। उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, या कभी कर रहे हो मेहनत, कभी नहीं कर रहे हो, कभी फोकस कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, ये नहीं करना। अगर आपने उसके अंदर परसिस्टेंस रखा, तो फोकस रखा, डेडिकेशन रखा, तो वो वर्क आपका जुलाई से दिसंबर का टारगेट जो लोगे, विश जो आपने मन में सोचोगे, वो पूरी होगी। इसी के साथ में अनदर मैसेज इज डेथ कार्ड, प्लूटो, and that is coming the again the ninth planet, the last planet. This is indicating the death, transformation and change. आपके लिए स्नेक एनर्जी भी आ रही है, एंड द रूट एनर्जी भी। दिस मीन्स कि आपके लिए ना, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपनी दोनों साइड देख के, अपनी राइट एंड रॉन्ग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज़ को ऑब्जर्व करके अपने लिए कुछ गोल को फाइनल पूरा करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। डेथ कार्ड आ रहा है सर की लैंडिंग, मतलब कंप्लीट करो उसको, जिससे कि आप नए रास्ते, नई डायरेक्शन और नई चीज़ों की तरफ आप बढ़ पाएँ। तो इस टाइम पे इनकम्प्लीट वर्क छोड़ना आपके लिए गलत होगा। आपको अपने टास्क को पूरा करने का माइंडसेट लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, ये चीज़ें बदलेंगी नहीं, तो उस वजह से अपने आप में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। दिस इज़ वॉट कमिंग एज पर द डेथ कार्ड एज अ change, new beginning. Okay, so this is what coming for you, bring the change. and personal reading लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। अगेन सेइंग डिस्काउंट आ चुका है, 10% डिस्काउंट ले लीजिए फॉर योर लकी क्रिस्टल्स एंड एवरीथिंग। एंड हाँ, मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं आपके लिए लकी कौन सा है, जिससे कि आप डायरेक्टली ऑर्डर कर पाएँ। ओके, बाय। हाय ग्रुप 3, सो जान लेते हैं आपके लिए जुलाई से दिसंबर की एनर्जी क्या आ रही है। हर मंथ की स्पेसिफिक एनर्जी बताऊंगी, उससे पहले गुड न्यूज़ शेयर कर देती हूँ। 5 जुलाई तक 10% डिस्काउंट ओपन हो चुका है एज एन मिड सीजन, एंड डिवाइन 10 इज़ अ कूपन कोड। यूज़ करके आप अपने लिए लकी से लकी, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव क्रिस्टल ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, एंड दैट लकी चार्म विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। तो मैं कॉमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी डिटेल ऑफ दैट कूपन कोड, और ज़रूर इसको 5 जुलाई से पहले ले लीजिए। ओके, लेट मी सी आपके लिए सबसे पहले बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आप किस मंथ का वेट कर रहे हैं, या किस मंथ में आप कौन सी विश को पूरा करना चाहते हैं जुलाई से दिसंबर के बीच में। तो वी हैव द दिस 2 ऑफ पेंटिकल। जुलाई मंथ आपके लिए रहेगा सुपर बिजी। आपको इस मंथ के अंदर देखने को मिलेंगे मल्टीपल टास्क, मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मल्टीपल सिचुएशन, जिसमें आपको अपना टाइम, एनर्जी
एनर्जी एफर्ट डालना ही पड़ेगा। जुलाई मंथ इज व्हेन लाइफ गेट्स क्योटिक, फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस। बेसिकली इस मंथ में आपके पास कियोस आएगा। ये कियोस ऐसा होगा, ये भी करना है, वो भी करना है, वहाँ से भी प्रेशर है, फैमिली एक्सपेक्टेशन है, बॉस का वर्कआउट करना है, कुछ काम है और प्रिपरेशन करनी है, बहुत जल्दी वैकेंसी आ गई, लाइक व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ टास्क एट अ टाइम। So July month for anybody, it could be married, it could be unmarried, a student or a office going person or a business person, or even if you are in any stage, पीस नहीं मिलेगा जुलाई मंथ में। मल्टीपल चीज़ों में, टास्क में, सिचुएशन को मैनेज करने में, उनको खुश करने में, इनको बैलेंस करने में आप बिजी रहेंगे, बट आप बहुत अच्छे से इस मंथ को कंप्लीट कर लेंगे, निकाल लेंगे। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना होने के बाद भी आपके सारे एक्सपेंसिव अच्छे से हो जाएंगे। आप यहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को, सिचुएशन को बैलेंस एंड ग्राउंडेड कर पाओगे। तो दिस इज़ द पीरियड ऑफ मल्टीपल सिचुएशन जिसमें आपके दोनों हाथ घिरे रहेंगे, दोनों हाथ आपके यहाँ पे बिजी दिख रहे हैं काम में, सिचुएशन में, मैनेज करने में, इन लॉज और पार्टनर, यू एंड फैमिली, वर्क एंड यू, हेल्थ एंड योर प्रिपरेशन, लाइक दैट। ओके, तो चेक कर लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ कैसा आ रहा है। गुरु फ्री, वी हैव द हाई प्रेस्टेस। When in doubt, your first gut feeling can always be trustful। आपके लिए ना अगस्त मंथ ऐसा आ रहा है कि जिसमें ना आप हो सकता है टैरो रीडिंग लें, हीलिंग रीडिंग लें, या आप एस्ट्रोलॉजर से कुछ ना पूछें या गुरु से पूछें। मतलब आप कहीं ना कहीं किसी मेंटर की मदद ले रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा। और कन्फ्यूज़न भी क्या रहेगा कि अब मैंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली हैं, आई नो द थिंग्स बेटर, क्योंकि आप ज़्यादा विजडम में आ रहे हो, मैच्योरिटी में आ रहे हो। तो जो लोगों को कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा, सोसाइटी में, वर्ल्ड में, या आपके रिलेशनशिप में, इवन इन योर ऑफिस और वर्क लाइफ, आपको ऐसा फील होगा, आपको पता चलेगा कि अब मैं अच्छे से देख सकती हूँ, या मैं अब अच्छे से, आई कैन सी क्लियरली नाउ। तो दिस इज़ द रीज़न आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा कि शुड आई चूज़ राइट, शुड आई चूज़ लाइक लेफ्ट, शुड आई चूज़ ब्लैक और शुड आई चूज़ वाइट, इस तरीके से। एंड इसी का रीज़न है कि कहीं ना कहीं आप क्रिस्टल्स या मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी, गुरु, मेंटर, टैरो रीडर, किसी ना किसी की मदद लेके अपने लिए गाइडेंस लेंगे और उसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपकी इंट्यूशन बार बार आपको कुछ ऐसा कह रही होगी कि मेरी इंट्यूशन कह रही है कि मेरे पर्सन मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि इस वाली कंपनी में मुझे जॉब मिल सकती है, मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि इस कंपनी से मुझे निकाल देंगे। तो आपके मन में बहुत ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे इस मंथ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि आई एम कन्फ्यूज, व्हाट शुड आई थिंक, एंड क्या मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये सही है या नहीं है। ऑल्दो ये मंथ आपको मैच्योरिटी ला रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे आपके जो चक्रा हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अलाइन रहेगी। ओके, तो ये मंथ तो आपके लिए गाइडेंस लेके अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करके आगे बढ़ने का है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन सही होंगी। लेट मी सी सितंबर आपके लिए क्या एनर्जी ला रहा है। सितंबर मंथ फॉर यू द स्ट्रेंथ, इट टेक ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। सितंबर मंथ में ना आपको बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, और ये स्ट्रेंथ ऐसे लगानी पड़ेगी टू बी नॉर्मल, टू बी काम, टू बी कंपोज। क्योंकि आपको बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, या आपको अपनी पावर दिखाने का मन करेगा। आपको ऐसा फील होगा कि आई डोंट केयर नाउ एनीबॉडी, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, या आई डोंट वांट टू हैंडल दिस। तो आपका मन ऐसा होगा बार बार कि मैं ना स्टैंड ले लूँ, कियोस कर दूँ, रिवोल्ट कर दूँ, या आई कैन स्पीक अप, आई एम नॉट गोइंग टू हैंडल दिस सफरिंग, ऐसा। लेकिन आप बार बार ना गिव अप नहीं करोगे, आप सिचुएशन को समझोगे, आप सिचुएशन को मैनेज करोगे, एंड दैट इज़ द रीज़न सितंबर मंथ में यू विल गोइंग टू बी अ लीडर, यू विल गोइंग टू बी अ बॉस। दिस मीन्स कि अगर आप टीम के हेड हैं तो सितंबर मंथ में आपको सबसे ज़्यादा टीम से प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो लोग आपकी बातों को समझना, मैनेज करना, या आपको आपकी बातों पे आगे बढ़ने की नहीं करेंगे, कियोस क्रिएट करेंगे। या फैमिली है आपकी, तो फैमिली में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि और लोग बहुत प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी आप हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। इस पीरियड में प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं, और इस पीरियड में रिलेशनशिप में ज़्यादा बहुत पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। लाइक पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, लव रिलेशनशिप, उसमें आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे टू मेंटेन योर रिलेशनशिप, और कि ब्रेकअप ना हो जाए, या फिर इस सिचुएशन को कैसे संभालें, इस वजह से। ओके, इसी के बाद जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारा हो चुका है,
अक्टूबर की बात कर लेते हैं, ग्रुप 3। आई एम सुपर एक्साइटेड, लेट्स सी। अक्टूबर आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स with loyal dog. Okay, so put yourself out there and you will be rewarded one way or other. आपके लिए अक्टूबर मंथ ऐसा होगा कि आप इस मंथ में अपने आप को सारी सीख लेकर जुलाई अगस्त सितंबर में जो जो आपने समझा, ऑब्जर्व किया, क्योंकि देखो कैसे कैसे आपकी लाइफ के एक्शंस रहेंगे, सिचुएशन रहेगी, उसकी वजह से ना आप ऐसा सोचेंगे कि ये जो मेरा पाथ है, क्या मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी, या ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी वेस्ट कर रही हूँ टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, मनी, होप, एक्सपेक्टेशन, ऐसा करके। लेकिन अक्टूबर मंथ में आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिससे कि गॉड आपको ना एश्योरेंस करेंगे कि यू आर ऑन अ राइट पाथ, आप ये अचीव कर लेंगे माइलस्टोन और अब आगे बढ़ो, आप इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे, अब आप आगे बढ़ो। आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही हैं, और इस टाइम में कमिटमेंट, रिलेशनशिप, मैरिज प्रपोजल फिक्स होना, या फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड गुड न्यूज़, मतलब पर्सनल प्रोफेशनली आपको ना यूनिवर्स कुछ ब्लेसिंग्स देंगे, गुड न्यूज़ देंगे, हैप्पीनेस देंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा और आपको ऐसा भी फील हो जाएगा कि नो नो नो, आई एम ऑन अ राइट पाथ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, और मुझे अभी और गोल्स के साथ आगे बढ़ना है। सो यू आर प्लानिंग फॉर न्यू गोल्स, और आपकी मेहनत को, आपकी जो लॉयल मेहनत है उस पर रिवॉर्ड मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे एक डॉग एनर्जी आ रही है, दिस इज़ फॉर लॉयल्टी, कि आपका कर्मा आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, और अक्टूबर मंथ में ब्लेसिंग्स के साथ आपको आप नए प्लान्स की तरफ बढ़ेंगे। आप पुराने प्लान्स में नहीं जा रहे हो, अक्टूबर में आप कुछ नई शेड्यूलिंग कर रहे हो, नए गोल, नए एक्शन, नया रास्ता, लाइक दैट। सो दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट टू अचीव। जैसे ऐसा होता है ना कि मिड टर्म का एग्जाम क्लियर हो गया है, अब नेक्स्ट करो, ऐसा करके एग्जाम्पल आ रहे हैं आपके लिए। बात कर लेते हैं नवंबर मंथ, क्योंकि अक्टूबर आपके लिए अच्छा है। नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? द चैरियट, यू विल नेवर गेट एनीवेयर इफ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल। चैरियट, नवंबर मंथ मांगेगा आपसे आपके डिसीजंस, क्योंकि चैरियट आ रहा है, मीन्स यू हैव टू हैंडल, you have to take the responsibility, you have to carry forward with this। तो नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी का है, कि आपको खुद अपनी चीज़ें हैंडल करनी होंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करें, ड्राइविंग सीखें, नई लोकेशन पे जाएं, और साथ में आपको ऐसा भी फील होगा नवंबर मंथ में कि अगर जिनमें से भी जो भी लोग अक्टूबर में डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, आपके पास फिर वापस से ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अब नवंबर में तो डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वरना आप ना उसी जगह रुके रहोगे जहाँ पे आप रुके हुए हैं। सो ये मंथ ऐसा होगा नवंबर मंथ की, जिसमें कि यू हैव टू टेक डिसीजन एंड गो फॉरवर्ड, दिस और दैट। इसी के साथ में नवंबर मंथ में आपके हाथ में बहुत पावर भी आएगी, जिसकी वजह से आपको क्लियर आप जजमेंट, कमेंट, स्टेटमेंट दे पाएंगे कि ये करते हैं या ये नहीं करना, या ये सही है, डायरेक्शन क्लियर होंगी, और आप ज़्यादा मोटिवेट दिख रहे हैं, डिसिप्लिन दिख रहे हैं, और टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एक ऐसा टाइम होगा कि जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि मैं इतने टाइम से सारी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और अब मुझे इस पर बिल्कुल अपना बेस्ट स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी, इसमें बेस्ट रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप को लेके भी आपकी बातचीत होगी अपने पार्टनर से, क्योंकि अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, या कहीं से आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी आपको ऐसा फील होगा कि अब मैं यहाँ और स्टक नहीं हो सकती, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता, आई हैव टू मूव ऑन, क्योंकि ये माइंड के मूव ऑन की एनर्जी आ रही है। तो नवंबर मंथ एंड आपके लिए अक्टूबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड अच्छे दिख रहे हैं फॉर ग्रोथ, फॉर अचीवमेंट्स, एंड इवन फॉर, हो सकता है आप नवंबर मंथ में ना कार बाय करें या ट्रैवल करें, या फिर कुछ ऐसा कोई व्हीकल से रिलेटेड भी चीज़ें आगे बढ़ाएं। ओके, तो लेट मी सी आपका मतलब, क्योंकि आपका ना पहिया आगे बढ़ रहा है, बेसिकली मूवमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, तो व्हील दिख रहा है। लेट्स सी द दिसंबर एज व्हाट्स कमिंग, फिर मैं आपको ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूंगी एग्जैक्टली क्या आ रहा है। दिसंबर मंथ ब्रूम क्लीनिंग का मंथ है आपके लिए, है टाइड अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। दिसंबर आपके लिए एक ऐसा मंथ आ रहा है जिसके अंदर आप अपने, जैसे हम होते हैं ना घर में, हम अपनी क्लीनिंग कर देते हैं जिससे कि हमारे पास स्पेस बच जाती है कुछ और ऐड करने के लिए। ऐसे ही दिसंबर मंथ में यू आर डूइंग द क्लीनिंग ऑफ योर लाइफ। दिस क्लीनिंग इज ऑल अबाउट you are actually finding what is toxic, what is negative, what is good, what is best,
व्हाट इज़ वर्दी एंड व्हाट इज़ नॉट। मतलब आप बहुत समझदार, बहुत वैल्यूबल, बहुत पावर के साथ दिसंबर मंथ में पहुंचेंगे, जिसकी वजह से आपके पास पावर होगी टू टेक डिसीजन, टू डिसाइड कि मैं क्या रखना है मुझे अपनी लाइफ में, क्या नहीं रखना, किस चीज़ को मैं ऑप्ट करूँगा और किस चीज़ को मैं ऑप्ट नहीं करूँगी, छोड़ दूँगी। ये एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर आप अपने लिए, आप अपने लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं उन लोगों को, उस सिचुएशन को, उस पैटर्न को, और अपने लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अपने घर में ना स्पेस बना रहे हैं, मतलब डोनेशन दे रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है, पावर है, स्टेबिलिटी है कि हाँ आई विल बी हैप्पी विद 1 पर्सन, आई डोंट वांट 10 पर्सन विद मी। इस तरीके से आप अपने लिए ना छोटा सर्किल कर रहे हैं, और इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को क्लोजर दे देंगे कि अब मैं फाइनली आई एम हैप्पी, आई एम सिक्योर। इस टाइम में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीज़ें जिनको आप कहीं ना कहीं डोनेट कर रहे हो, लाइफ से निकाल रहे हो, और इधर लाइक क्रिस्टल, हीलिंग, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, गिफ्ट्स, बहुत सारी चीज़ों को वेलकम कर रहे हो। तो ये एक ऐसा मंथ होगा जिसके अंदर आपके लिए आपका सर्किल कंप्लीट हो रहा है, आपके टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, आपके गोल कंप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ में नए फिल्टर के साथ बढ़ोगे। सो ग्रुप 3 अगर मैं देखूँ तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। जुलाई से दिसंबर में आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, जो अभी तक भी नहीं आया होगा या अगले बहुत सालों से आपने नहीं देखा। ठीक है, बस जो जहाँ जहाँ यूनिवर्स के जो साइन मिलते रहे उनके साथ आगे बढ़ते जाओ। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। वैक्सिंग गिब्स, ओके, रिफ्लेक्शन। इट्स अ टाइम आपको ना ज़रूर रिफ्लेक्ट देखना है, अपनी रिफ्लेक्शन देखना है कि एक्चुअली में आप क्या हो, आप किस तरीके से अपने आप को देख रहे हो, आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, पर्सनालिटी, योर पावर, योर हैप्पीनेस, योर वे ऑफ लिविंग, योर लाइफ स्टाइल। क्योंकि जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हो वैसी ही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी आपकी लाइफ में, वैसी ही चीज़ें आपके आसपास आएंगी। सो चूज़ वाइजली। आप अपने आप को मिरर में देखो और आप फिर समझो कि आपको क्या चाहिए, मतलब अपने मन को झांको। यहाँ पे है कि अपने मन को झांको एंड देन उस विश के ऊपर काम करें, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं रहना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि आप बहुत अपने मन की बातों को दबा रहे हो, आप अपने विशेस को दबा रहे हो। अब टाइम है उनको रिफ्लेक्ट करने का, बाहर लाने का। द टॉरस इज अ अर्थ एनर्जी, दिस इज सेवर। समवेयर ना आपको यहाँ पे ना अपने आप को सेवर बनना है, मतलब आपको अपने अंदर सेवियर एनर्जी लानी है कि आप अपने आप को भी बचाएंगे इस 6 महीने की जर्नी में, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेंगे और दूसरों के लिए भी अच्छा करने वाले हो। आप दूसरों की भी मदद कर रहे हो, एनिमल हो, वो कोई पर्सन हो, ओल्ड एज हो, आपकी फैमिली हो, पार्टनर हो, या फिर समवन अदर एज लाइक फ्रेंड और इवन द सोसाइटी। सो यू आर बिकमिंग अ सेवर, और ये सेवर की ही स्पिरिट से आपको चलना है। आपको ऐसे नहीं चलना कि बस अपना अपना, आपको सबका करके आगे बढ़ना है। ऐसा करने की वजह से आप लाइफ में अर्थ की ब्लेसिंग पाएंगे। मीन्स यू विल गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीथिंग। जो आप चाहते हैं वो आपको डबल ट्रिपल मतलब बेनिफिट के साथ मिलेगा। ओके तो इस टाइम को जुलाई से दिसंबर को ऐसा लेके चलो कि बस मुझे सर्वाइव करना है इस टाइम में। आई विल गिव माई बेस्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। ओके सो दिस इज व्हाट कमिंग ओवरऑल। अगेन मैं आपको बोलना चाहती हूँ 5 जुलाई तक आपके लिए यहाँ पर क्रिस्टल एज एन रेमेडी अवेलेबल है विद 10% डिस्काउंट, तो ले लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, आपको नहीं पता कि कौन से लकी हैं जिससे कि आप उन्हें अट्रैक्ट कर पाएँ, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। ओके बाय।